बीते रविवार जो कुछ हुआ उसने पश्चिमी एशिया में संघर्ष के नए अध्याय की शुरुआत कर दी। इजरायली सेना ने अल्फा लाइन पार कर सीरिया के बफर जोन और माउंट हर्मोन पर कब्जा कर लिया। इजरायल इसे टेम्पररी स्टेप बता रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही इशारा करती है। इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल कट्ज ने इस बात की पुष्टि की है कि आने वाले सर्दियों के महीने में उनकी सेना माउंट हर्मोन की चोटियों पर बने रहने की पूरी तैयारी कर चुकी है। ये कदम इस बात का सबूत है कि इजराइल अब इस इलाके में अपनी पकड़ मजबूत करने की योजना बना रहा है। दूसरी तरफ तुर्की और अमेरिका के विदेश मंत्रियों की मुलाकात हुई। चर्चाओं का केंद्र बिंदु था सीरिया इस्लामिक स्टेट का दोबारा उभरना रोकना। The collapse of the Assad regime, the tyranny in Damascus offers great opportunity, but also is fraught with significant dangers. This collapse is a direct result of our forceful action against Hezbollah and Iran, Assad's main supporters. It set off a chain reaction of all those who want to free themselves from this tyranny and its suppression. असद शासन के पतन के बाद सीरिया में नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। दशमिक की उम्मैद मस्जिद में विद्रोही नेता अबू मोहम्मद अल जुलानी ने जुम्मे की नमाज के बाद सड़कों पर उतरने और जीत का जश्न मनाने का आह्वान किया। पर इस उत्सव की आड़ में छिपा है सीरिया का वो दर्द जो पिछले कई सालों से युद्ध और हिंसा की भेंट चढ़ रहा है। इजरायली सेना ने असद के हटते ही सीरियाई ठिकानों पर अब तक 350 से ज्यादा हवाई हमले किए हैं। इनमें केमिकल वेपन्स के भंडार, एयर डिफेंस सिस्टम और नौसेना तक निशाना बनाया गया है। हर तरफ सिर्फ तबाही के निशान हैं। इजराइल ने दावा किया है कि यह हमला विद्रोहियों के हाथों में विनाशकारी हथियारों को जाने से रोकने के लिए किया जा रहा है। मौजूदा हालात में इजराइल ने बफर जोन में अपने सैनिकों की तैनाती कर दी है। इजराइल सेना अभी हिजबुल्लाह से लंबे संघर्ष के बाद दक्षिणी लेबनान से वापस लौटी ही थी कि गाजा में हमास के आतंकियों से जंग फिर से तेज हो गई। इजराइल के लिए कई मोर्चों पर युद्ध चल रहा है, लेकिन इस बार लड़ाई का केंद्र सिर्फ सीरिया, लेबनान या गाजा नहीं है, बल्कि मध्य पूर्व का भविष्य दांव पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।